है? फोन बज रहा है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। तो उठाते क्यों नहीं? क्या? अरे क्या क्या क्या, इतनी रात को यहाँ एक ही हस्ती फोन करती है। वो रंबा, तुम्हारी पहली बीवी। एक मिनट उठाता हूँ। अरे यार, देखा कट गया फोन। अरे तू बोलो। रोहन, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तो वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, रिंकू के साथ। यूं क्यों नहीं कहते कि वही हो जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए? रंभा के पास ना। अब तुम जल्दी से बोलो, फोन क्यों किया था? देखो, कल किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बिट्टू ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। समस्या? मामा, समस्या को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। हाँ। अरे यार, ट्रांसलेशन मत बताओ, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। फोन दो। ओहो, मैं फोन पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं बता सकती। अरे फोन पे प्रॉब्लम नहीं बता सकती तो इतनी रात को फोन क्यों किया? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये रोहन का और मेरा ना व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत? हाँ, एक मिनट। मम्मी, व्यक्तिगत को क्या कहते हैं? देखो, प्राइवेट। हाँ। रोहन का और मेरा प्राइवेट मामला है। हाँ। ओके? मेरे पति के साथ तुम्हारा कोई प्राइवेट मामला हो ही नहीं सकता। अरे ये प्रॉब्लम हमारे बेटे से जुड़ा हुआ है। क्या क्या है मामला? रोहन, बिट्टू ने एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। What? यार रब्बा, ये क्या हुआ? रब्बा, क्या हुआ? रिटू बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मम्मा, हाँ, बिट्टू ने अपने 10 साल भी पूरे नहीं किए और उसने गर्लफ्रेंड भी बना ली। बेटा, ओहो, अरे आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बिट्टू को कुछ समझाते क्यों नहीं? मैं क्यों समझाऊं? हाँ? मुझे तो उससे जलन हो रही है, जलन। जलन? वो क्यों? इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में उसे गर्लफ्रेंड मिल गई और मुझे उम्र के 28वें साल तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली थी। क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मुझे सीधे बीवी मिली जो फ्रेंड कम और गर्ल ही ज्यादा थी। चुप रहिए। रिट्टू, अरे रोहन, चुप रहो। बिट्टू कहाँ है? बिट्टू कहाँ है? अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है। चुप रहो। मुझे बताओ, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ? वो अपने बाप पे गया है। अरे आप तो बिल्कुल चुप रहिए। रोहन, हमारे ऊपर वाले माले में एक नई एनआरआई फैमिली रहने आई है ना, मिस्टर एंड मिसेस खुराना। हाँ। उनकी बेटी पौला को आजकल हमारा बिट्टू घुमा रहा है। अरे यार। कभी बिट्टू उसे फोन करता है तो कभी पौला उसे फोन करती है। और रोहन, आज तो वो उसे लेकर गार्डन गया घुमाने। बेटा, बाप से सफाई निकला। मैंने कहा बिल्कुल चुप हो जाइए। वैसे कौन से गार्डन में ले गया है? मैं अभी वहां जाता हूँ, उसका कान पकड़ के उसे यहाँ ले आता हूँ। नहीं, बच्चों के साथ जरा सावधानी बरतनी चाहिए। कहाँ गए थे बिट्टू? सामने वाले गार्डन में। गार्डन में गया था। अकेले गए थे या किसी दोस्त के साथ गए थे? मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ गया था। गर्लफ्रेंड? बेटा, तो अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने कैंडी वैंडी तो खिलाई होगी। कैंडी? हाँ? डैडी, हम लोग घूमने के बाद ना रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट में? हाँ। लेकिन बेटा, रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे थे बेटा? नहीं डैड, बिल तो पौला ने दिया था। क्या? पौला ने? अरे डैड, मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे पैसे खर्च करने ही नहीं देती। That's great. That's very good. तो बेटा, अपनी गर्लफ्रेंड का कभी हमसे भी परिचय कराओगे या नहीं बेटा? क्यों नहीं, जरूर डैड, अभी करवा देता हूँ। अभी? पौला, पौला जी, अंदर आओ। डैड, ये है पौला। पौला, this is my dad. Your dad is handsome, huh? आपसे मिलके खुशी हुई, मिस्टर रोहन। Nice meeting you, रोहन। रोहन? बेटा, पौला अंकल कहते हैं। Come on, हमारे अमेरिका में एक दूसरे को नाम से बुलाते रहते हो। Excuse me. Yeah, I'm coming. John. जॉन? ड्राइवर होगा। मेरे डैड। Dad! Bye, रोहन। Bye,
बिट्टू, बाय ग्रानी, बाय ग्रैंडपा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप? लिफ्ट से डैडी। अरे रोहन क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मुझे लिफ्ट करा दो। कॉफी लाओ क्या? अरे नहीं, कॉफी नहीं, मेरे सर पे रखने के लिए बर्फ ले आओ। सपना, टुटुन, तुम हमेशा इतने नजदीक आकर क्यों बुलाते हो? सपना! टुटुन, तुम भी एक नौटंकी हो। हाँ, मैं भी, मतलब मेरे अलावा भी किस ऑफिस में कोई नौटंकी है क्या? है ना, वो सबसे बड़े नौटंकी रोहन सर। क्यों, उसने क्या किया? अरे मैं कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन काट रहे मेरा। तुम समझी नहीं, वो जरूर अपनी किसी बीवी के साथ होगा। देखो बच्चे, जब भी मर्द अपनी बीवी के साथ होता है तो किसी पराई औरत का फोन नहीं उठाता। इसलिए तो मैं उनको नौटंकी बुला रही हूँ। अरे टुटुन, सर, रोहन कहाँ है? सर उसके घर में एक प्रॉब्लम। बोलो, फिर से प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है उसे? गर्लफ्रेंड का चक्कर है। गर्लफ्रेंड? मेरे साथ तो वो फ्रेंडशिप का भी नाम नहीं लेते। क्या मैं गर्ल नहीं हूँ? अरे मेरी कच्ची कली, रोहन की गर्लफ्रेंड नहीं, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड। थैंक गॉड। अरे रोहन का बेटा इतना बड़ा हो गया, क्या उम्र है उसके बेटे की? 10 साल। 10 साल? 10 साल में गर्लफ्रेंड? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, बचपन में तो सबकी एक आध गर्लफ्रेंड होती है। You're right, सर। जानते हैं, जब मैं 8 साल का था तो 7.5 साल की मेरी बेंचमेट से मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी। रोहन, तुम क्यों परेशान होते हो? अरे भाई, मैं भी जब 10 साल का था ना तो मुझे भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी। नाटे नाटे। लेकिन सर, क्या आपकी वो गर्लफ्रेंड 16 साल की थी? 16? जी हाँ, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड 16 साल की है। तो वो सिस्टर ब्रदर वाली रिलेशनशिप होगी। सिस्टर ब्रदर वाली रिलेशनशिप? सिस्टर ब्रदर वाली रिलेशनशिप? अरे सर, दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, फोन पे आधा घंटा बात करते हैं, मेरा बेटा उसे फ्लाइंग किस देता है। ये सिस्टर ब्रदर वाली फ्रेंडशिप है। रोहन, तुम्हारा बेटा तो तुमसे 2 कदम आगे चल रहा है। 2 नहीं सर, 200 कदम आगे चल रहा है। क्योंकि जब मैं उसकी उम्र का था तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था मेरा। मेरा भी नहीं था। है? सपना, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या 16 साल की उम्र में कोई लड़की किसी 10 साल के लड़के को बॉयफ्रेंड बना सकती है? आई डोंट नो सर, मैं तो उन्हीं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ जो बॉय ना रहे हो। सपना, सपना, It's the time to disco. It's the time to. Hi Ron. हाय रिंकू। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम इतने थके मांदे क्यों लग रहे हो? मैं थका मांदा हूँ, इसलिए थका मांदा लग रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ? अरे यार, पूरी शाम बिट्टू को ढूंढने में वेस्ट हो गई, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया है। अरे तुम बच्चों के मामले में क्यों पढ़ते हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड उसकी क्लासमेट हो और दोनों पढ़ने वढ़ने कहीं गए हो। अरे अच्छी तरह से जानता हूँ क्या पढ़ने गए होंगे। छोड़ो ना रोहन, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो। अरे बच्चे बच्चे क्या कर रही हो तुम रिंकू? जानती नहीं हो, बिट्टू की गर्लफ्रेंड 16 साल की है। ओ, इसका मतलब बिट्टू को पता चला होगा कि हमारे देश में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, तो उसने एडवांस बुकिंग करने की सोची होगी। एक मिनट। अरे बिट्टू, तुम? हाय आंटी मम्मी। तुम्हारी तो 100 साल की उम्र है। यानी कि 10 साल पर सिर्फ 1 0। बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आंटी मम्मी को अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाने लाया हूँ। अरे गर्लफ्रेंड के बच्चे? डैडी, मैं बच्चे नहीं हूँ। बच्चे नहीं तो क्या एडल्ट हो तुम? हाँ, 18 साल कंप्लीट होने में मुझे सिर्फ 8 साल बचे हैं। अच्छा, वाह बेटा, क्या जवाब दिया है। मुझसे जबान लड़ाता है, मुझसे जबान लड़ाता है। छोड़िए छोड़िए, मैंने कभी आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आपका कान पकड़ा है क्या? बिट्टू, व्हाट इज दिस? तुम मुझसे पहले अकेले सीढ़ियों से चढ़कर क्यों आए? डियर, मैं तुम्हारे लिए बैकग्राउंड क्लियर कर रहा था। ओह, so sweet, so nice. थैंक यू। आओ पोला। पोला, ये है रिंकू खन्ना, मेरे डैड की सेकंड वाइफ, मेरी आंटी मम्मी। हाय रिंकू। हाय पॉली। पॉली नहीं, पॉला, प्लीज। पॉली जेंट्स नाम है। अरे रोहन, तुम भी यहाँ? ऑफ कोर्स पोला, ये तो यहीं पर आएंगे ना, क्योंकि ये इनकी वाइफ है ना पोला। नहीं, क्या है ना, अमेरिका में हस्बैंड्स अपनी वाइफ के साथ
कम दिखाई देते हैं। लेकिन माय डियर पॉला, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। हाँ, तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हें सब बताया नहीं? हाँ? नहीं, उनका कल्चर अलग है ना। इनफैक्ट उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है। वो तो दिख रहा है। एनीवेज, रोहन, आर यू फ्री टुमारो? क्यों पॉला? मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? मेरी और बिट्टू के एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट? लेकिन पॉला, बिट्टू तो अभी सिर्फ 10 साल का है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। हाँ, समोसे खाइए मत। हाँ? मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई है। ससुर जी, लड़की देखने का ऐसा प्रोग्राम शायद आपके जमाने में भी कभी नहीं हुआ होगा। रोहन, मुझे लगता है ये लड़का देखने का प्रोग्राम है। हाँ, वही। बिट्टू लड़का है। मैन? अरे आजकल के बच्चों के बोलने का तरीका है, बोलो मैन। कब सुन मैन? दरवाजा खोलो मैन। लगता है आ गए। नानी माँ, दरवाजा खोलो ना। मैं? और नहीं तो क्या नानी माँ, मैं तो हमेशा का दरबार हूँ। दूल्हा बनाओ ना। तो ठीक है। हाँ, हटो। हाँ, जाइए, कुछ काम कीजिए। हटो। जाइए। नमस्ते जी, आइए आइए। हटो। आइए ना, बैठिए ना। आप बैठो। आप कर रही। कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? अरे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक्चुअली आप थोड़ा और लेट आते तो अच्छा होता। वाई क्यों? वो क्या है ना, तब तक हमारा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता। मैं समझा नहीं मिस्टर रोहन। वेल मिस्टर जॉन, वो क्या है ना कि जिस मकसद से आप यहाँ आए हैं उस हिसाब से हमारा बेटा अभी छोटा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप मुझे देखिए, मेरी वाइफ को देखिए, नो प्रॉब्लम। ये मुझसे 6 इंच लंबी है, 8 साल बड़ी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों डार्लिंग? ओ नहीं, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या है ना, हमारा बिट्टू लव के बारे में कुछ जानता नहीं अभी। अरे डैडी, सब कुछ जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। क्या जानता है तू लव के बारे में? वो मेरी गर्लफ्रेंड आपको बताएगी। लव मीन्स लव। मम्मी आप बताओ ना, लव क्या होता है? अरे बेटा, मुझसे मत पूछो, अपने डैडी से पूछो ना, इन्होंने तो इस सब्जेक्ट पे PhD की है ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ। लव का मतलब है टू शेयर योर लाइफ विद अदर, अपनी लाइफ दूसरे के साथ शेयर करना। अबे डॉक्टर, मतलब वो जॉन, आपके बेटी को अपनी लाइफ शेयर करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई मिला नहीं क्या? डैडी, पता है, बिट्टू मेरी लाइफ का पहला मर्द है। थैंक्स पोला, ये लो चॉकलेट। हाउ स्वीट, आई लव यू। ये सब मेरे मॉम डैड के सामने मत बोलो। क्यों? घबरा जाएंगे। बाय द वे रितु, हम इनकी एंगेजमेंट कब कर रहे हैं? I don't know, ask रोहन। शुक्र है हमें बोलने का मौका तो दिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप मुझे ये बताइए, वैसे आप मुझे ये बताइए, एंगेजमेंट करके आप करेंगे क्या? वापस अमेरिका जाएंगे। तो तब तक बिट्टू बिट्टू भी हमारे साथ जाएगा। अरे बिट्टू आपके साथ आखिर करेगा क्या? बिट्टू को हम पोला के साथ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुकिंग, हाउस मेंटेनेंस, ये सब सिखाएंगे। कुकिंग, हाउस मेंटेनेंस, ये सब क्यों सिखाएंगे? क्योंकि मेरी पोला को ये सब नहीं आता है। क्या? कुकिंग, मेंटेनेंस। रोहन मेरी बात सुनो। अरे कैसे सुनूं यार, अगर मैं एंगेजमेंट के लिए मना करता हूँ तो बिट्टू रोने लगता है। तो एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दो। सर किसकी एंगेजमेंट है सर? रोहन की। वो प्लीज चुप हो जाओ सपना, तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगी प्लीज? पहले सर बताइए, एंगेजमेंट किसकी है? क्यों? सर वो क्या है ना, मैंने अपने फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर रिलीज किए हैं। तो ठीक है सपना, कल तुम्हारे साथ भी लड़का दिखाने का प्रोग्राम बना देते हैं। वाह, लड़का कौन है? हमारा बिट्टू। सर वो तो गोद लेने लायक है। हो गया तुम्हारा?
अब प्लीज तुम यहाँ से जाओगी। मुझे और रोहन को इस टॉपिक पर जरा जरूरी डिस्कशन करना है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एंगेजमेंट में बुलाना नहीं भूलना। हाँ यार तू एक काम कर रोहन, तू उस लड़की को, सिर्फ उस लड़की को अपने घर बुला ले, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। अरे यार मैं तो सब कुछ छोड़ने की सोच रहा हूं, सब कुछ। सुनिए 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 सुनिए, ससुर जी सासू माँ रिटू बिट्टू एक अनाउंसमेंट है। अरे सुनो तो सही, कैसी अनाउंसमेंट? मैंने फैसला कर लिया है कि कल बिट्टू और पौला की एंगेजमेंट कर देंगे। थैंक यू डैडी, सो नाइस ऑफ यू। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि आप मेरे डैडी हो। क्या? रोहन तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? हाय पौला, पौला, गुड न्यूज। व्हाट्स दैट? मेरे डैडी हम दोनों की एंगेजमेंट के लिए मान गए हैं। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू रोहन। हाई फाइव रोहन। ये कंट्रोल रिटू, कनाडा में ऐसे ही होता है। मैं अपने सारे कनाडा वाले दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि कल मेरी एंगेजमेंट है। कनाडा? अरे भाई कौन आया है कनाडा से? टिटोन तो बिल्कुल सही वक्त पे आया है। क्यों? क्योंकि कल बिट्टू और पौला की एंगेजमेंट है। अरे वाह, लड़का जवान हो गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पौला। पौला, meet him, he is my colleague Titon. Titan, nice name. Sounds American. No. I'm very much Ghati Indian. He's from Canada. Rohan, meet my cousin Vicky. आज ही कनाडा से आया है। कनाडा से? कनाडा से। अरे पौला, मतलब ये तुम्हारा गांव वाला है? अरे मिलो उसे, मिलो 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 मिलो। आप वहीं रहो। हाय पौला। Hi, what are you doing in Canada? MBA? MBA. Even my friend is doing MBA. Demi Smith? Demi Smith, a blue-eyed girl. No, the grey-eyed. Yes, I know her. A grey eye. I know her father also. He's in. He's a lawyer. Yes, lawyer. I know her. So पौला, तुम अपने पेरेंट्स को जाके फौरन बता दो कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट है। Oh, of course. Vicky, will you come to my place? Yeah, sure. बोला, मैं भी चलता हूँ। नहीं बिट्टू, take your own time. तुम आराम से अपना होमवर्क कर लो। तब तक मैं विकी को अपने पेरेंट्स से मिला देती हूँ। Come, let's go. पौला, तुम जाओ, हाँ मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आता हूँ। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। अरे वो आपने वो क्या वो आ गए? हाँ क्या बात है? बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन लगता है समझे आ गए। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हमारे बेटे की एंगेजमेंट है तो मैं कैसे नहीं आती? हाँ बेटी आओ आओ। देखो एक मिनट रिंकू, तुम यहाँ आओ। रिटू, रिंकू, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहमानों के सामने एक दूसरे से मत लड़ना। हाँ ये तुम इसको समझाओ। हाँ तुम समझ जाओ। तुम समझ जाओ। तुम समझ जाओ। शुरू हो गए तुम दोनों। प्लीज यार प्लीज। सॉरी पापा, सॉरी। अरे शट अप। हमारे दूल्हे मियां कहाँ हैं यार? अब वो नीचे गली में क्रिकेट खेल रहा है। अपने एंगेजमेंट के दिन इतना स्पोर्टिंग स्पिरिट तो मैंने भी नहीं दिखाया था। मुझ पे क्या है रोहन, मुझ पे क्या है? अरे बिट्टू, क्या हुआ बेटे? एक लड़के ने मेरा नया बेड तोड़ दिया। अरे यार, अभी तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है और तुम रो रहे हो। कौन कहता है? अरे कौन कहता है मतलब? कल हमारा और पौला का डिसाइड नहीं हुआ था कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट होगी? हाँ। लेकिन सुबह से पौला ने मेरा फोन नहीं उठाया है। ओह, क्या कह रहे हो? हाँ, और पड़ोस की क्लासमेट पिंकी मुझे बता रही थी कि वो और विकी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रहे थे। ओह, क्या कह रहे हो? बेटा, वो लोग तुम्हारी एंगेजमेंट डिस्कस कर रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। पुराना आइए आइए, जॉन जॉन आइए आइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पौला दिखाई नहीं दे रही, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हम लोग भी सुबह से उसी को ढूंढ रहे हैं। हाय एवरीबॉडी। बहू? पौला, सुबह से कहाँ थी तुम? विकी के साथ। पौला, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया?
अरे मैं विकी के साथ हमारे एंगेजमेंट की बात डिस्कस कर रही थी। देखा बिट्टू मैंने क्या कहा था तुमसे। पौला बेटे तुमने क्या सोचा है अभी? मैंने सोचा है कि बिट्टू अभी छोटा है। बिट्टू तुम थोड़े बड़े हो जाओ ना, फिर हम एंगेजमेंट करेंगे। तब तक मैं किसी और के साथ एंगेजमेंट करती हूँ। किसके साथ? विकी के साथ। ये ले बेटू, हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए नई बैट, इस पर सचिन की फोटो भी है। ओह थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। ये बात मैं अपने फ्रेंड्स को जाके दिखा के आता हूँ। बाय पोला, ऑल द बेस्ट। डैड, पोला, दिस इज योर थर्ड एंगेजमेंट। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा गलियों में। हाय चुभते हैं कांटे, क्यों डूबे हो रंग रलियों